राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान पूरे हो चुके हैं। यहाँ तक कि जो प्रत्याशी निर्वाचित होने थे वो भी हो चुके हैं, लेकिन आरजेडी के प्रत्याशी की हार हो गई। हमारे साथ एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता पश्चिम बंगाल के प्रभारी आदिल हसन है, उनसे हम बात करेंगे। आदिल, आप लोगों ने भी कई शर्तें रखी थी, वो शर्तें अंततः आरजेडी को माननी भी पड़ी, जैसा कि बातें सामने आ रही है मीडिया के गलियारों में। लेकिन प्रत्याशी हार गया, क्या कहना चाहेंगे? अफसोस है कि प्रत्याशी अपने चलते हारा। एमआईएम ने तो पूरी वफादारी दिखाई। ये कांग्रेस की कमजोरी कहिए, कांग्रेस की लाचारी कहिए, या कांग्रेस की लीडर हेडलेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसी को कहेंगे ना कि एक कांग्रेस हर जगह प्रभारी नियुक्त करना चाहिए था। उसके लोग आप बिहार में चुनाव मत लड़िए भाई, आपको लड़ने का अधिकार छोड़ दीजिए, आपको अब अधिकार नहीं है। गणित सबको ही लगा है, जाहिर है महागठबंधन भी पूरा गणित लगाया होगा। चूक कहाँ हो गई? इन वक्त पे कांग्रेस के ही विधायक नहीं आए, फिर एक अपनी पार्टी का विधायक नहीं आया। तेजस्वी जी को इंटरसेप्ट करना पड़ेगा। आप मुझे कांग्रेस के नाम पर गाली देते थे, मुझे गाली देते थे बी टीम का। आज कौन बी टीम निकला भाई? पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की, मजलूमों की आवाज है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। बीजेपी के खिलाफ मेरे ज्यादा कौन बोलता है? कौन आंख से आंख मिला के नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी को बोलता है, पार्लियामेंट में एक्सपोज करता है? किसने पाकिस्तान को एक्सपोज किया? हर दिन एक्सपोज करते हैं भाजपा की सरकार को। आप हम पर इल्जाम लगाते थे, हम पर बेवजह इल्जाम लगाते थे। हमने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यूएपीए में बोला था मत लाओ ये कानून, दिक्कत हुई। हमने बोला था, रेवंत रेड्डी साहब के कहने पर हमने वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव में साथ दिया। रेवंत रेड्डी साहब के कहने पर अभी राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के एमपी को हमने साथ दिया। एमएलए नहीं सवाल क्यों राजनीति क्यों करते हो? कांग्रेस में वो राजनीतिक कौशल नहीं है कि अपने विधायकों को एकजुट रख सके। हर जगह हुआ, हरियाणा में हुआ, उड़ीसा में हुआ, बिहार में हुआ। कांग्रेस अपनी दुकान को बंद कर ले, शटर बंद कर ले, मत करे राजनीति। राहुल गांधी बोले खुलकर, मल्लिकार्जुन बोले। जब तेजस्वी जी ने कहा कि मैं मल्लिकार्जुन खड़गे से साहब से बात किया था, केशव वेणुगोपाल जी से बात किया, क्या केशव वेणुगोपाल जी कर रहे हैं? अरे वो आदमी क्या काम का? जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, जिसको हाँ से हिंदी नहीं आता है, नॉर्थ इंडिया का ना नहीं आता है, उस आदमी को 6 साल से ढो रहे हैं। आप एक से एक स्टॉलवर्ट को नहीं छोड़ दिए। सलमान खुर्शीद जैसा शख्सियत को आप छोड़ दिए, उसको वो कर दिए हैं। जो लॉ मिनिस्टर रहा, फॉरेन मिनिस्टर है, मुसलमान का एक चेहरा नहीं है कांग्रेस के पास। एक भी मुसलमान को आपने राज्यसभा नहीं दिया। 6-7 अभी तो राज्यसभा दिया। क्या मुसलमान की हिस्सेदारी कांग्रेस को नहीं देनी है? क्या नहीं देना चाहिए था राज्यसभा मुसलमानों को? अभी जो राज्यसभा के हैं कांग्रेस के, चाहे तमिलनाडु से, चाहे केरल से, चाहे आपका हरियाणा से, चाहे आपका तेलंगाना, मुसलमान का हक नहीं है क्या इस देश में? सिर्फ मुसलमानों को वोट देने के लिए बंधुआ गुलाम है। मनिहारी में किसने जिताया कांग्रेस को? किसने फारबिसगंज में जिताया? किसने अररिया में जिताया? किसने जिताया? किसने वाल्मीकि नगर में जिताया? किशनगंज में जिताया? बतला कोई माइकल लाल किसने जिताया सिवाय मुसलमान, यादव, दलित? सबसे ज्यादा मजबूती से दिया था तो मुसलमानों ने वोट। अब मुसलमानों के वोट पर खंजर मारा है आपने, मैंडेट पर खंजर। अमित शाह जी से पूछिए, यही हॉर्स ट्रेडिंग, यही अटल बिहारी वाजपेयी जी कानून लाए थे। वाजपेयी जी लाए थे कानून, पता है? वाजपेयी जी का बैलेट दिखाना है ताकि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो। वही वाजपेयी जी के शिष्य है आप। यही वाजपेयी जी के भाजपा है जो हॉर्स ट्रेडिंग को सबसे ज्यादा अगर मजबूती से किसी ने बढ़ावा दिया, उसका नाम अमित शाह जी है, उसका नाम नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। इस राज्यसभा चुनाव में एक बहुत ही राजनीतिक रूप से एक बड़ा यूनिक दृश्य देखने को मिला। कुछ तलखी आपकी और आरजेडी की कम होती हुई दिखाई दी। तेजस्वी आपके आवाज पर भी आए, आपके प्रदेश अध्यक्ष के आवाज पे। तो ये रिलेशन अभी बदस्तूर जारी रहेगा या फिर इसमें भी कहीं कुछ खटास की संभावना है? हम लोग दावत दिए थे, वो आए। तेजस्वी जी की पार्टी राजद गलत करेंगे, हम बोलेंगे। हमारी जुबान पे ताला कोई नहीं लगा सकता। हक बात बोलने के लिए भाजपा बोले खराब करेगी, बोलेंगे ही। जदयू खराब करेगी, बोलेंगे ही। सीपीआई, सीपीएम जो करेगा बोलेंगे। हम लोग चुप रहने वाले नहीं है। हम लोग गूंगा नहीं है, राजनीति गूंगा बन के नहीं करते।
मेरा लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, उसकी आवाज में खनक है, उसकी आवाज में दम है। हक बात बोलने के लिए यही तरबियत हमारी है। हम बोलेंगे, तेजस्वी जी के एमएलए क्यों गए, तेजस्वी जी को जवाब देना पड़ेगा बिहार की जनता को। 25 एमएलए नहीं संभाल पाइएगा साहब, 6 एमएलए आपके गठबंधन नहीं संभाल पाइएगा, और हम पर इल्जाम लगाते थे, मेरे लीडर को एक्सट्रीमिस्ट बोलते थे। हम कितनी मोहब्बत दिखाए, बोलिए एमआईएम से बड़ा कोई शर्त रखा हमने? बोलिए मीडिया के सामने, हमने बोला कि आप शर्त रखिए, कुछ दीजिए। मेरे लीडर ने, मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, भाजपा को हराने के लिए हमने डंके की चोट पर आपका साथ दिया, और आपके खिलाफ और भाजपा के खिलाफ बराबर दूरी थी चुनाव में, लेकिन हमने दिल दिखाया। ये सीखना पड़ेगा, यही होता है लीडरशिप, यही होता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत। ये सीखना पड़ेगा इन लोगों को। मेरे साथ एक तरफ 5 एमएलए को नहीं संभाल पाती है, दूसरी तरफ एक पार्टी अपने 25 एमएलए को नहीं संभाल पाती। आरोप इनके है, इससे पहले गिरेबान में झाके। सो इस बार